आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। देहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य काहू न मिले। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग। साइड में इंजीनियरिंग करते हुए कुछ वर्षों के बाद वो मैंने छोड़ दी। 5 साल का कोर्स था। दूसरे साल में मैं अपने व्यापार में आ गया। मैंने दिल्ली न्यू रोहतक रोड पर आयरन एंड स्टील का व्यापार शुरू किया, क्योंकि थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज थी टेक्निकल चीज़ों की। और 94 से लेकर के आज तक मैंने 14 या 15 कमर्शियल छोटे बड़े टावर या मॉल बनाए हैं। देखिए, समय के हिसाब से जो उस समय था बहुत अच्छा था। युग बदल रहा था। भारतवर्ष को आज़ाद हुए बहुत लंबा चौड़ा समय नहीं हुआ था। मैं 1980 की बात कर रहा हूँ जब मैंने व्यापार शुरू किया, और आज के वर्तमान में 42 साल बहुत बदलाव आए हैं। हिंदी में कहावत है कि यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम बेशक एक दिन होगी। और ये कहावत को सच कर दिखाया है जो मेरे साथ आज महान शख्सियत इस समय मौजूद हैं। न्यूज़ 81 और जो हमारा शख्सियत करके एक सेगमेंट है उसके दौरान आज हम इनको शूट कर रहे हैं। इनका नाम है सुरेंद्र गुप्ता जी। ऐसे तो आपने कई सारे संस्थानों के साथ इनको जुड़े हुए देखा होगा। अग्रवैश्य समाज का भी एक बहुत अच्छे से प्रतिनिधित्व करे हैं और किंग्स मॉल के फाउंडर भी हैं। तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी सुरेंद्र जी कि आपकी सफलता को तो पूरे विश्व ने देखा, पूरे देश ने देखा, लेकिन उसके पीछे का जो स्ट्रगल है उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। जन्म एक मध्यम परिवार में हुआ जी। परिवार से जब शिक्षा के बाद हमने विचार किया कि भाई अब आगे अपने व्यापार को और परिवार को कैसे बढ़ाना है, तो मैंने स्कूलिंग के बाद साइड में इंजीनियरिंग करते हुए कुछ वर्षों के बाद वो मैंने छोड़ दी। 5 साल का कोर्स था। दूसरे साल में मैं अपने व्यापार में आ गया। मैंने दिल्ली न्यू रोहतक रोड पर आयरन एंड स्टील का व्यापार शुरू किया, क्योंकि थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज थी टेक्निकल चीज़ों की। तो उस व्यापार को आगे बढ़ाते हुए 10 सालों के बाद मुझे ऐसा लगा कि दिल्ली में अब रियल एस्टेट में आना चाहिए। हमारे फोर फादर्स का काम तो स्वीट शॉप का था। फिल्मिस्तान पे रसगुल्ले वालों के नाम से जाने जाते थे। तो 5 भाई 5 बहनों का बड़ा परिवार था। तो मुझे लगा कि मैं व्यापार को विस्तार करना है। तो मैं रियल एस्टेट में 89 के अंदर मैंने एंटर किया। 94 में डीडीए के छोटे प्लॉट ऑक्शन में कमर्शियल प्लॉट लेकर के निर्माण शुरू किया। प्रभु की और हमारे माता पिता के आशीर्वाद से काम में सफलता मिली, और 94 से लेकर के आज तक मैंने 14 या 15 कमर्शियल छोटे बड़े टावर या मॉल बनाए हैं। प्रभु का साथ रहा, मन में विश्वास रहा, और कार्य के प्रति सजगता और ईमानदारी रखी, ताकि कोई भी मेरा बायर, कस्टमर, स्पेस होल्डर ये मन में लेके ना जाए कि मेरे साथ कहीं गलत हुआ है। हम चाहते थे दिल से जिन लोगों को भी जो हमने व्यवसाय के लिए स्थान दिए, दफ्तर के लिए स्थान दिए, वो दिन दुगनी रात चौगनी काम करें। और प्रभु ने सुना भी, सभी जगह हमें सफलता मिली, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से आज छोटा मोटा व्यापार हमारा दिल्ली में स्थापित है। सर, छोटा मोटा व्यापार भगवान करे ऐसे सबको दे, लेकिन जिस तरीके से आपने कई सारे बिजनेस डेवलप करे, इसके पीछे क्या एक क्रोनोलॉजी थी, क्या एक आइडिया था कि एक इंसान एक बिजनेस संभालता है, एक बिजनेस को स्टैब्लिश करता है, डेवलप करता है, लेकिन आपने कई सारे सेगमेंट्स कवर करे, कई सारे जो है बिजनेस को डेवलप करा, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य था? उद्देश्य कोई मेन दिल में ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत बड़ा विशाल कोई कार्यस्थल बनाना है या बहुत बड़ा अचीवमेंट करनी है। एक ही आस्था थी कि अपने दिल से जो भी काम करें नेक करें, किसी को भी ठेस ना पहुँचे, चाहे वो मेरे यहाँ छोटा वर्कर हो या बड़ा इंजीनियर। सभी को साथ लेकर के चलने में जो आनंद आता था वो चलते रहे। प्रभु राम की कृपा से 2, 3, 4 कार्य जो भी किए, लगभग सभी में सफलता मिली। सर, बिजनेस की बात करें तो वो रिस्क पे पूरा डिपेंडेंट होता है। फेल भी हो सकता है, पास भी हो सकता है। आपकी लाइफ में भी आई एम श्योर कि ऐसे सेगमेंट्स आए होंगे, ऐसे मोमेंट्स आए होंगे जब वो कभी ना कभी वर्क नहीं किया होगा। उस सिचुएशन में फेल्योर से आपने कैसे डील किया सर? देखिए, समय वाकई अच्छे बुरे आते हैं व्यापार के अंदर। अच्छे कम आते हैं और बुरे ज़्यादा आते हैं। अगर आप पेशेंस रखते हैं और बहुत पीसफुली
उसको हैंडल करने की क्षमता रखते हैं, या आपके सराउंडिंग जो लोग हैं, आपको राय देने वाले परिवार के लोग, वो भी समझते हैं कि ये दौर ऐसा है कि ये निकल जाएगा। बहुत सी सरकारी दिक्कतें भी आती हैं, व्यापारी दिक्कतें भी आती हैं और पारिवारिक दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन आपको अपना मन विचलित होने से बचाना है और अपने व्यापार में एकाग्रता से, ध्यान से कार्य करना है, तभी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हर एक सफल आदमी के पीछे कहा जाता है एक औरत का हाथ होता है। आपकी सफलता का श्रेय आप किसे देंगे? अपनी माताश्री को। निश्चित तौर से माताश्री का आशीर्वाद मुझे बहुत रहा है, परिवार का तो मिला ही है, लेकिन माता जी के आशीर्वाद से मुझे हर जगह सफलता मिली। आज युवा वर्ग के पास बिजनेस करने का आइडिया तो है, पर उसको करे कैसे, उसका एक खाका नहीं तैयार हो पाता है। उन बिगिनर्स के लिए जो बिजनेस करना चाहते हैं, एक स्टार्टअप करना चाहते हैं कम इन्वेस्टमेंट के साथ, कैसे करें, इसके बारे में क्या आइडिया है? देखिए, आज का जो युवा है वो एक दिशा की बजाय अनेक दिशाओं में चलता है। अगर वो एकाग्रता से एक दिशा के अंदर सोचेगा, हालांकि मैं तो कहूँगा आज की जो युवा पीढ़ी है, इस हमारे वाली पीढ़ी से तो कहीं आगे सोच रखती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, दुनिया मुट्ठी में है, ग्लोबल इंडिया पर काम कर सकता है, और ऐसा नहीं है स्टार्टअप नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा स्टार्टअप बहुत अच्छे युवा लोग कर रहे हैं, जिसका उदाहरण आप देखते होंगे कि पेटीएम है, या हमारे लेंस से रिलेटेड कंपनी लेंस कार्ड है, ओयो होटल वाले हैं। इस तरह ये सब युवा लोग 30-35 साल की आयु में काम किया है, जिन्होंने आज कई 100 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी की है, और दिशा इनके पास, बच्चों के पास हमारे से ज़्यादा अच्छी है, और आज का युवा हमसे ज़्यादा सफल होगा, लेकिन एकाग्रता की ज़रूरत है। सालों साल पहले जब आपने बिजनेस की शुरुआत की थी, जब आपने एक स्ट्रगल तरीके से जो है अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए दिन रात एक करे थे, और आज आपको लगता है कि युवा वर्ग के पास वो एसेट्स हैं, डिजिटली अवेयरनेस है, जो ये इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से अपने बिजनेस को डेवलप करने में और तीव्रता ला सकते हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो सुविधाएं जो डिजिटलाइजेशन की आज की युवा पीढ़ी में, वो आप लोग को कहीं ना कहीं समय के ना रहते वक्त में मुहैया नहीं हो पाई? देखिए, समय के हिसाब से जो उस समय था बहुत अच्छा था, युग बदल रहा था। भारतवर्ष को आज़ाद हुए बहुत लंबा चौड़ा समय नहीं हुआ था। मैं 1980 की बात कर रहा हूँ, जब मैंने व्यापार शुरू किया, और आज के वर्तमान में 42 साल बहुत बदलाव आए हैं। उस समय जो हमें चाहिए था वो हमें मिला। आज की युवा पीढ़ी को जो मिला, अगर हमें उस समय मिला होता तो शायद आज और क्रांति होती। लेकिन आज की युवा पीढ़ी सदुपयोग करे जो आज के साधन हैं, क्योंकि अगर इसके दुरुपयोग करेंगे तो कामयाब नहीं होगा। सदुपयोग करेंगे तो निश्चित तौर से वो एक अपना लक्ष्य साध सकते हैं, अपने लक्ष्य में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि देश की इकोनॉमी पूरी बिजनेस पे डेवलप होती है, और ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो आज से आने वाले कई सालों बाद को आप किस तरीके से एज ए बिजनेस के तरीके से आप क्या देखते हैं, क्योंकि आपने इतना बढ़िया बिजनेस कर रखे, इतने सालों साल आपका एक डेवलपमेंट रहा है बिजनेस के क्षेत्र में, तो आप आने वाले भारत को, एक अग्रिम भारत को किस तरीके से देखते हैं? अग्रिम भारत का भविष्य तो बहुत उज्जवल है, क्योंकि आज का हमारा जो युवा है वो बहुत एग्रेसिवली पूरे देश विदेश के अंदर छाया हुआ है, और बहुत अच्छी अचीवमेंट्स कर रहा है। आज उनके पास हमसे ज़्यादा सोचने का तरीका अच्छा है, काम करने के ऑप्शंस बहुत हैं, प्लेटफार्म बहुत हैं, और सरकार से जो सुविधाएं चाहिए वो पिछले 40 वर्षों की बजाय आज के दिन बहुत अधिक हैं। एक इच्छा रखने वाले व्यक्ति को सरकार और बड़े उद्योगपति तुरंत सहयोग करते हैं कि अपने प्रोडक्ट को आगे लाएं, अपने विजन को सामने लाएं और सफलता की नई शिखर पर पहुंचें। 2024 का सर चुनाव नज़दीक है, और अब चुनाव को लेकर जो है सरगर्मियां भी बहुत तेज़ हो चुकी हैं। तो एक सवाल चुनाव से रिलेटेड भी पूछ लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि बीजेपी पार्टी ने जो इतने सालों में काम किया है, वो तो एक अच्छा रिपोर्ट कार्ड हो ही गया है, लेकिन आपको उम्मीद है कि आने वाले सालों में भी ये पार्टी उतनी ही उभरती हुई नजर आएगी, और देश में जो इकोनॉमी और डिजिटलाइजेशन का जो पुरजोर उन्होंने एफर्ट्स डाले हैं वो आगे भी छाए रहेंगे, इसी आधार पर उनको वोट भी मिलेगा, क्योंकि रामलला का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मूर्ति की, लोग इसको जो है पॉलिटिकल एंगल से भी देख रहे हैं? देखिए, ये तो अपनी अपनी सोच है, लेकिन पिछले 10 सालों में हम देखें तो देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो या देश विदेश से व्यापार हो, और आने वाले समय की तो कोई भी गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन जो वर्तमान में अभी चल रहा है उसको देखते हुए कि हमारा आने वाला समय अच्छा होगा। जो सरकार की सोच और कार्यशैली है वो बहुत अच्छी, अगर इसी प्रकार से रहेगी तो निश्चित तौर से भारत
बहुत आगे जाएगा। आने वाले समय में ज़रूर ये पार्टी अच्छा काम करेगी, ऐसी उम्मीद हम रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ सुरेंद्र गुप्ता जी थे, जो कि अग्रवैश्य समाज की एक आवाज़ भी है, एक इम्पॉर्टेंट रोल भी वहाँ पे प्ले करते हैं, और इन्होंने कई सारे बिजनेस जो है डेवलप करे हैं अपनी लाइफ में। और जहाँ पे समय मैं मौजूद हूँ इस बिल्डिंग में, यानी कि किंग्स मॉल, ये उसके जो है को फाउंडर भी हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। तो हमारे बिजनेस टाइकून आवाज़ में एक खास शख्सियत से आज हमने आपको मिलवाया। उम्मीद करती हूँ ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्ते।